यस क्लास 12। ठीक, देखिए कल हमने पढ़ा था को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ लिया था, विथ एग्जाम्पल हमने देखा था इसका। ठीक है, और इसके जो रेशियो होते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो भी हमने देख लिए थे, कंप्लीट कर लिया था इस बात को। आगे हम बात कर रहे हैं हमारे मल्टीपल एलील, कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं क्या है आगे। ठीक है, मल्टीपल एलील किसे कहते हैं? देखो एलियंस, तो मल्टीपल एलियंस क्या होते हैं बेटा? व्हेन जीन्स कंटेन मोर देन टू, देखो जनरली जीन्स एक जीन्स के पास कितने एलील होते हैं? 2 एलील होते हैं। कितने होते हैं? 2 एलील होते हैं। लेकिन जो एलील्स के जिस जीन्स के पास 2 से ज़्यादा एलील हो वो क्या कहलाते हैं बेटा? मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं, ठीक, व्हेन ए जीन कंटेन मोर देन 2 एलील्स, एक जीन्स के पास अगर 2 से ज़्यादा एलील्स है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। तो दीज आर कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील्स। ठीक है, उनको मल्टीपल एलील्स बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल हमें पूछे तो ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ठीक, हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके कितने एलील होते हैं बेटा? 3 एलील होते हैं ना। कौन कौन से? IA, IB और EI। ठीक है, ये डोमिनेंट होता है, ये भी डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं बेटा? 3 एलील हो गए ब्लड ग्रुप के, डोमिनेंट, डोमिनेंट और ये कौन सा है? रिसेसिव। याद रहेगा, तो 3 एलील होते हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप में भी ए ब्लड ग्रुप का एलील देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप और उसके जीनोटाइप। ए का क्या हो सकता है? IA या फिर IA स्मॉल आई, ये एलील हो सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप के IB या फिर IB और ये जीनोटाइप होगा। AB ब्लड ग्रुप के एक ही होगा, IA और IB। ओ ब्लड ग्रुप का दोनों रिसेसिव होंगे तो ये तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो ये इसके जीनोटाइप होते हैं। तो मल्टीपल एलील क्या हो गया? ठीक है, ऐसे जीन्स जिसके 2 से ज़्यादा एलील हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मल्टीपल एलील। इसका एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसके 3 एलील हो गए, IA, IB और I। इसमें I, A और B डोमिनेंट होते हैं जबकि स्मॉल आई रिसेसिव होता है। यह हमें बात पता है, फिर भी हमने देख ली। अब आगे देखते हैं कि लीथल जीन क्या होते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं लीथल जीन की, किसकी? ठीक है, देखो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल होते हैं, तो ऐसे जीन्स जो ह्यूमंस की डेथ के लिए, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे जीन्स को क्या बोल जाते हैं बेटा? लीथल जीन बोले जाता है। तो हम लिख सकते हैं लीथल जीन्स। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं बेटा लीथल जीन which are responsible for death of organism is called लीथल जीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लीथल जीन। तो ऐसे जीन जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लीथल जीन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, देखो इसकी इट इज़ 2 टाइप्स। ये कितने बेटा? कितने टाइप के होते हैं? इट इज़ 2 टाइप्स। ठीक है, रिसेसिव लीथल जीन्स और डोमिनेंट लीथल जीन्स। कौन कौन से हैं? रिसेसिव लीथल जीन, दूसरा कौन सा बेटा? डोमिनेंट
लीथल जीन। ठीक है, ध्यान रखना लीथल जीन कौन से जीन होंगे, ऐसे जीन्स जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं लीथल जीन कहलाते हैं। दो टाइप के होते हैं, रिसेसिव लीथल जीन और डोमिनेंट लीथल जीन। इसके एग्जाम्पल है वो देख लो, ए येलो कलर ऑफ रैट, ए ब्राउन कलर ऑफ रैट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्हें दिखा देता हूँ। इस वाई का मतलब है, याद रखना, एक येलो कलर ऑफ रेड, येलो कलर ऑफ रेड, और स्मॉल वाई क्या है बेटा, ब्राउन कलर ऑफ रेड। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, वाई वाई वाई। इसके गेमेट बनाए हमने, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस इससे करवाया तो वाई वाई, इसका क्रॉस इससे वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस इससे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इससे स्मॉल वाई। देखो ये कैसा होगा बेटा, येलो, कैसा होगा, येलो, कंप्लीट येलो। ठीक है, ये भी कैसे होंगे, येलो। ये कैसा होगा, ब्राउन, कैसे होगा बेटा, ब्राउन। ठीक है, लेकिन जो ये येलो है, ये जो इस अगर ऐसे ही जीन्स आ गए उसके अंदर एलील आ गए तो इसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ। क्या हो जाएगी, तो उस रेट की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी। तो इस तरह का अगर जीन्स का कॉम्बिनेशन हो गया तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये जिंदा रहेगा, ये जिंदा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, येलो और ब्राउन का, येलो ब्राउन 2:1, क्योंकि दो जिंदा रहने वाले, ये तो मरने वाला है। ठीक है, तो ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं बेटा, लीथल जीन। जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, लीथल जीन। ये आ गया सर समझ में, आगे बता दीजिए। चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखो, एक होता है हमारे टर्म होता है प्लियोट्रोपी। क्या होती है वर्ड, प्लियोट्रोपी किसे कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए सिंगल जीन अफेक्ट द सेवरल फिनोटाइपिक करेक्टर सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। देखो एक ही जीन क्या कर रहा है, बहुत सारे करेक्टर को अगर इफेक्ट करता है, एक ही जीन बहुत सारे करेक्टर को इफेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, और इस फिनोमिना को क्या बोलता है, प्लियोट्रोपी। क्या बोला जाता है, प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी लिख सकते हैं व्हेन ए सिंगल जीन, इसमें हम लिख सकते हैं बेटा व्हेन ए, बात करेंगे सिंगल जीन affects several phenotypic character such gene is called पेलियोट्रोपिक जीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेलियोट्रोपिक जीन। तो ऐसे जीन जो एक सिंगल जीन, ऐसा एक जीन है जो बहुत सारे करेक्टर को अगर इफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे फिनोटाइपिक करेक्टर को इफेक्ट करता है, तो वो जीन क्या कहलाता है बेटा, पेलियोट्रोपिक जीन कहलाता है। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, पेलियोट्रोपी कहलाएगा। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पेलियोट्रोपी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेलियोट्रोपी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखो कुछ। ठीक है, जैसे वाइट
आई इन ड्रोसोफिला। रिसेसिव है, ये कैसा है? रिसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन। इज फाउंड, ठीक, एंड इट्स आल्सो अफेक्ट मैनी अदर करेक्टर। बहुत सारे करेक्टर को इफेक्ट करता है। जैसे अदर करेक्टर का हम बात करेंगे, शेप ऑफ विंग्स, शेप ऑफ विंग्स, शेप ऑफ एब्डोमेन, उसका एब्डोमेन का शेप कैसा होगा, इसको भी इफेक्ट कर रहा है। देखो व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला, जो व्हाइट आई है, ठीक है, ड्रोसोफिला में रिसेसिव जीन इन होमोजाइगस कंडीशन इज फाउंड, ठीक है, कुछ रिसेसिव जीन पाए जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उसके जीन पाए जाएंगे, वो जीन है उसके आँख के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ही, उसके अलावा भी देखो उसके, ठीक है, वो किसको इफेक्ट कर रहा है, शेप ऑफ विंग्स और शेप ऑफ उस जो कीट है, ठीक है, ड्रोसोफिला, ठीक है, मक्खी, उसके एब्डोमेन को भी, उसका शेप कैसा होगा, उसके विंग्स का आकार कैसा होगा, उसको भी इफेक्ट कर रहा है, उसके साथ साथ उसके आँख के, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल याद हो गया। दूसरा हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या देखते हैं बेटा? दूसरा एग्जाम्पल देखो, अनदर एग्जाम्पल इन सिकल सेल एनीमिया डिजीज कोज्ड बाय द होमोजाइगस रिसेसिव जीन। तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज होती है वो किसके द्वारा कोज होता है? होमोजाइगस रिसेसिव जीन द्वारा। इन दिस कंडीशन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आरबीसी के स्ट्रक्चर को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, सच आरबीसी कैरिड लो अमाउंट ऑफ द O2 एंड लीडिंग टू द एनीमिया, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं, जैसे अनदर एग्जाम्पल हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया डिजीज की, किसकी? तुम कह सकते हैं अनदर एग्जाम्पल की मैं बात करूं अगर इन, तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज किससे कॉज होती है? कॉज होती है, याद रखना, बाय होमोजाइगस रिसेसिव जीन से। किससे? होमोजाइगस रिसेसिव जीन, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? होमोजाइगस रिसेसिव जीन तो होगा सिकल सेल एनीमिया। तो इस डिजीज में होता क्या है, ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड होता है। क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड, ठीक है। और क्या होगा बेटा? और क्या इसको इफेक्ट करेगा? ये आरबीसी के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इफेक्ट आरबीसी स्ट्रक्चर, आरबीसी के स्ट्रक्चर को भी ये इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आरबीसी इस कंडीशन में क्या हो जाएगी? आरबीसी कैरिड लो अमाउंट ऑफ O2, ठीक है, जिसकी वजह से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया रोग हो गया ना। तो देखो ये हो किससे रहा है? होमोजाइगस रिसेसिव जीन से। और इससे क्या हो रहा है? बहुत सारे फंक्शन हो गए, ठीक है, आरबीसी की स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गई, हीमोग्लोबिन की हो गई, ठीक है ना, ऑक्सीजन का अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारे। आगे हम बात कर रहे हैं पॉलीजीन क्या होता है। देखो एक वर्ड और बता देता हूँ, पॉलीजीन। वन करेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स, ठीक है। देखो एक करेक्टर, जब हम कह रहे थे पहले, तो हमने कहा कि एक जीन बहुत सारे करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं।
अब हम बात कर रहे हैं जब एक करेक्टर बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीजीन। तो हम लिख सकते हैं व्हेन वन करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। ठीक है, ठीक। तो व्हेन वन करेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स, ठीक है, और वो जीन्स कहाँ पाए जाएंगे, जीन्स, ठीक है, जीन्स फाउंड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीजीन्स। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पॉलीजीन्स। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, देखो जब वन करेक्टर इज कंट्रोल बाय मेनी जीन्स, एक करेक्टर जब बहुत सारे जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है और ये जीन्स हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीजीन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ स्किन, ठीक है, इन मैन इज कंट्रोल्ड बाय 3 और 4 जीन्स। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कलर ऑफ स्किन की बात करें मेन की, तो वो खुद ही कितने कलर, कितने द्वारा कंट्रोल होता है, कितने जीन्स के द्वारा, 3 या 4 जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे इसमें आगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा एक। ठीक, देखो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर था। ठीक, हमने मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ा, आपको पता है मेंडल्स लॉ, उसके तीनों लॉ पढ़ लिए हमने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने देखो कुछ वर्ड देखे, मल्टीपल एलील क्या होता है उसका एग्जाम्पल देखा, लीथल जीन क्या होते हैं, ठीक है, पीलियोट्रोपी क्या होती है, ठीक है, और पॉलीजीन क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।